हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक पॉलिटिकल चैनल और ले आए हैं आपके लिए थर्ड पार्ट। और आज स्टार्ट करेंगे हम सेकेंड यूनिट, वो है एक्सप्लोरिंग लीडरशिप। इसमें आपका मेन टॉपिक है मीनिंग, थीम्स ऑफ लीडरशिप, जो कि हम कवर करेंगे पहली पार्ट ऑफ वीडियो में। और इसके आगे जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम कवर करेंगे जो बाकी जो बचा हुआ पार्ट है हमारा सेकेंड यूनिट का। ठीक है, तो उसके लिए आप सिलेबस भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिलेबस की पीडीएफ नहीं है तो ज़रूर मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। या तो फिर मैं, अगर आप चाहते हैं तो मैं स्पेसिफिक एक वीडियो ले आऊँगी सिलेबस की जिसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आपका पेपर रहने वाला है, मेनली जो रिटन एग्जाम है आपका रहने वाला है 50 मार्क्स का। ठीक है, तो 50 मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम अपने जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो बात कर रहा है एक्सप्लोरिंग लीडरशिप, तो हम एक्सप्लोर करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लीडरशिप का मतलब क्या होता है। लीडरशिप हम मेनली किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स यानी राजनेता। ठीक है, तो पॉलिटिकल लीडर्स अगर मैं जनरल भी सोचती हूँ कि भाई हमारा जो स्टेट है, पहले आप ये समझो कि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो जो कंट्री है वो एक वेलफेयर स्टेट को एम करती है, यानी जो इस देश में रहने वाले लोग हैं हमें उनका भला करना है, उन सिटीजन्स का भला करना है। तभी हम क्या करते हैं, हमें राइट मिलता है इलेक्ट करने का। इलेक्ट करके हम कुछ ऐसे लोगों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं जो आगे जाके हमारा भला करें। और लास्ट में हम उनको क्या बोलते हैं, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो एक अच्छा जो पॉलिटिकल लीडर होगा बेटा, वो हमेशा एम करेगा ऑन द वेल बीइंग ऑफ द नेशन एंड इट्स सिटीजन। पहला पॉइंट कि हमारा भला करेगा। दूसरी चीज हमारे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, दे डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ पावर मनी थ्रू गवर्नमेंटल पॉलिसीज। अब भाई हमने जब उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज किया है तो उनको कुछ पावर्स भी दी हैं और मनी वो थ्रू टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। तो भाई उनके पास ये पावर, डिसाइडिंग पावर भी तो होती है ना कि कैसे उनको अपनी पावर को यूज करना है, पैसों का यूज करना है, किसके लिए, सोल पर्पस क्या है आपका, वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, थर्ड आपका क्या है, द इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ यूनाइटिंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, कि वो सबको साथ लेने की, ले जाने की, रखने की कोशिश करते हैं। लास्ट क्या है, इट दे एम ऑन द कंट्रीज लॉन्ग टर्म बेटरमेंट अबव एंड बियॉन्ड ऑन एनी शॉर्ट टर्म पर्सनल गेन्स। यानी अगर आपको एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करा गया है तो बजाय आप अपने पर्सनल गेन का चूज करो। क्यों भाई, क्योंकि देखो सिटीजन्स ने आपको एज अ रिप्रेजेंटेटिव चूज किया, एज अ पॉलिटिकल लीडर जो भाई हमारे डेली जो लाइफ है उसका पूरा चेक रखे, हमारा वेलफेयर, हमारी ग्रोथ के ऊपर कंसंट्रेट करे। राइट, तो उनका जो मेन एक अच्छा लीडर कौन कहलाएगा, जो हमारे कंट्री के लिए और स्पेशली हमारे सिटीजन्स के लिए जो डेवलपमेंट की काम करेगा वो एक अच्छा लीडर कहलाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप रिक्वायर्स अ मिक्सचर ऑफ चार्म एंड ऑनेस्टी, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी इतनी अट्रैक्टिव होना चाहिए कि ताकि उसके जो हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम लोग जो जनता है, वो उनकी बात सुने। और उनके अंदर इतनी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि वो अपने जो लोग हैं, जिन्होंने उनको पावर दी है, ये पोजीशन दी है, ये ऑप्शन दिया है कि वो अपने लोगों की सेवा कर सके, अपने सिटीजन्स की, तो उनको हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ हमें सच रहना चाहिए। ठीक है, सत्य के साथ उनके साथ रहना चाहिए, ना कि उनको धोखा देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, लीडरशिप इन अ डेमोक्रेटिक सिस्टम नीड्स स्टेट्समैनशिप एज कंपेयर टू जस्ट बिकमिंग अ पॉलिटिशियन, which implies possessing the honesty and ability to stand up for what is fair, even though it means resigning a government post or losing an election. अब बेटा देखो, जब आपके पास एक पावर आती है, आप एक लीडर बन रहे हैं, ठीक है, आपको एक शक्ति दी गई है, सिटीजन्स ने आपके ऊपर विश्वास करके आपको एक पावर दी है कि आप हमारे भले के लिए काम करें। ठीक है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर के साथ आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि आप उनकी जो उम्मीदें हैं उस उम्मीदों पर खड़े उतरें। ठीक है, तो एक अच्छा लीडर वही कहलाएगा बेटा जो ना सिर्फ अपने आप को, बल्कि अपने आप को एक पॉलिटिशियन समझे, वो अपने आप को समझे एक स्टेट्समैनशिप, यानी कि आपका जो सिटीजन है उसको आपको धोखा नहीं देना है, जो गलत है गलत को गलत कहना है और सही को सही कहना है, जिससे आपके सिटीजन को, आपकी जनता को सबसे ज़्यादा फायदा हो, आपको वैसे ही काम करना है। ना कि अगर भाई मेरे पास पावर है, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं एक एमएलए एमपी हूँ और मेरे घर में अगर मेरे घर का कोई सदस्य कुछ गलत काम करते तो मैं उसको कवर अप कर दूँ। नहीं, अगर मुझे ये दिख रहा है कि भाई मेरी जो सोसाइटी, मेरा जो समाज है, उसमें रहने वाले किसी भी सिटीजन को, अगर मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर या मैं भी अगर कुछ गलत
ऐसा स्टेप उठा लेती हो कि बाय चांस मेरे से कितनी न्यूज़ आती है कि एक्सीडेंट हो गया बड़े बिजनेसमैन के, चलो बिजनेसमैन हो गए या कोई भी बड़े एमएलए हैं उनके अगर बच्चे किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सच का साथ देना है। जो प्रोसीजर एज अ नॉर्मल सिटीजन के साथ जो फॉलो होता, आपको वही स्टेप उनके साथ भी लेना है, तो आप एक बहुत अच्छे लीडर कहलाएंगे। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, पर्सन विद गुड पॉलिटिकल लीडरशिप स्किल्स will prove to be a successful leader and who can easily distinguish between success and failure. A successful leader has a vision redeem and understands how to turn his visions and goals in reality. ठीक है। आगे बात समझ, अब आगे बढ़ेंगे बेटा। ये था आपका नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन, एक मीनिंग कि लीडरशिप क्या होता है। यहाँ हमने जानने की और समझने की कोशिश करी कि लीडरशिप का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस की तरफ। अब पहला इंपॉर्टेंस अगर हम जनरल सोचें, आप जनरल सोचना, ठीक है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जनरली सोचो कि एक पॉलिटिकल लीडर एक लीडर है, मैं उसको अगर चुन रही हूँ तो मुझे उनको मैं क्यों चुन रही हूँ, वो मेरे क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, मेरी जो रिक्वायरमेंट्स, मेरी जो दिक्कतों को जो देखेगा वो कौन देखेगा, हमारा एक पॉलिटिकल लीडर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, वो एक्ट करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, जो हमारी जो समाज में लोगों की जो दिक्कतें हैं, फॉर वॉइसिंग कंसर्न्स, एडवोकेटिंग फॉर नीड्स, ये समझाना, मैसेज पहुंचाना सरकार तक कि भाई पहले आप दिक्कतें समझो, प्रॉब्लम समझो समाज की, और उसके बाद फिर आप फैसला करें और अपने सरकार के पास मैसेज पहुंचाएं कि भाई हमारी ये जो लोग, हमारी जो जनता है, उनको किस चीज़ों से प्रॉब्लम है, उनकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपनी सरकार को बताना। एंड लास्ट इज बिल्डिंग ट्रस्ट विद दी सिटीजन्स, कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है बेटा, जो एक सिटीजन को, एक लीडर को कनेक्ट करके रखती है, वो है उनका ट्रस्ट यानी विश्वास। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं रहेगा तब तक एक अच्छा बॉन्ड रिलेशन फॉर्म नहीं होगा, तब तक हमारे समाज में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है, अब एक आप रिप्रेजेंटेटिव मैंने चुन लिया, आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कर रहे हो, अगर आप एक पॉलिटिकल लीडर हो, दूसरा काम आपका क्या होगा भाई, दूसरा आपको रिप्रेजेंटेटिव इसलिए तो बनाया गया ना ताकि आप हमारी डेवलपमेंट करो, तो डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ डिसीजंस भी लेने होंगे। डिसीजंस में जैसे कि क्या लिखा है, इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, वेइंग द ऑप्शंस एंड अकाउंटेबिलिटी, कि भाई पहले आपको जो चॉइसेस मिलेगी, जो आपको जनता के थ्रू आपको जो मैसेज मिलेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चीज़ें हैं, पहले आप उसको चेक करोगे, वेरीफाई करोगे कि भाई क्या ये सच में हमारे लोगों को ये चीज़ ज़रूरत है, तो हम इससे रिलेटेड जो है पॉलिसी लेकर आए। और लास्ट है इसमें अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो सबसे ज़रूरी है बेटा, कि कभी कभार क्या होता है, जैसे फार्म लॉज आए थे, ठीक है, हमारी सरकार ने ये सोचते हुए कि ठीक है हमें अपने सिटीजन्स के लिए लाना चाहिए, ये मतलब डेवलपमेंट लेकर आएगा, ये काफ़ी अच्छा रहेगा हमारे लोगों के लिए, लेकिन लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, अपोजिट रिएक्ट किया ना। जब लोगों को लगा कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ के लिए चीज़ें नहीं की जा रही हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपनी सरकार से आंसर मांगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक रिप्रेजेंटेटिव, एक लीडर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो उनकी क्वालिटी होनी चाहिए वो है टू बी अकाउंटेबल। आप कुछ भी करें, आप जवाबदेही हो, आपके पास ये जिम्मेदारी है कि आपको जवाब देना पड़ेगा अपनी जनता को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे अपने इंपॉर्टेंस पे। गाइडिंग विजन, सेटिंग गोल्स, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड इंस्पायरिंग अदर्स। अब गाइडिंग विजन का मतलब क्या होता है कि भाई आप कुछ आपने डिसाइड किया कि भाई हमारी जनता को ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, ये हमें पॉलिसीज़ लेकर आनी है, ये कुछ प्लान्स हैं हमें अपने सिटीजन्स के लिए लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, आप गोल्स को सेट करेंगे, उसके लिए कुछ प्लानिंग करेंगे, आप डिस्कशंस करेंगे। पार्लियामेंट में क्या होता है, डिस्कशंस होता है इससे रिलेटेड, और फिर उस पर आप इनैक्ट करेंगे। ठीक है, पहले आप ओपिनियन लेंगे, डिबेट्स होंगी पार्लियामेंट में, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाएगा मेजॉरिटी के साथ, और उस हिसाब से आपका डिसीजन होके वो चीज़ जनता में, आपकी जो सोसाइटी है उसमें इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। एंड लास्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे मेन जो चीज़ होता है बेटा वो क्या है आपका, प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई हमारी समस्या का हल करने के लिए तो हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया है ना, कि भाई हमारा जो डे टू डे लाइफ, भाई आप लोगों के पास इतना टाइम थोड़ी ना है कि आप हर चीज़ को अपने, भाई आपको कमाने भी जाना है, आपको जॉब पे भी जाना है, आप स्टडी भी कर रहे हैं, अपने लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है, आपने रिप्रेजेंटेटिव इसलिए चूज़ किया है ना कि भाई वो आपका जो फ्यूचर तक, आपकी पूरी फैमिली का वेलफेयर का जो काम है कि भाई हमें आगे कैसे बढ़ाना है अपने देश को। ठीक है,
देश क्या है, एक परिवार है, तो अपने परिवार को आगे कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर कौन काम करेगा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स काम करेंगे। ठीक है। लास्ट स्टेप, बिल्डिंग कोलिशंस, दे मस्ट नो हाउ टू वर्क विद अदर पार्टीज टू बिल्ड यूनिटी एंड अचीव द गोल्स। अब भाई आज के प्रेजेंट टाइम में हमारी इतनी नेशनल पार्टीज हैं, इतनी हमारी लोकल जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी कितनी इमर्ज हो रही हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी पार्टीज। क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं हम जो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने चुन रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो पार्टीज के थ्रू ही आ रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स जो हैं, वो कहीं ना कहीं चलो इनडायरेक्टली रोल प्ले करते हैं, बट हमारा मेन जो डायरेक्ट रोल प्ले कर रहा है वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं। तो भाई आपका एक अच्छा जो लीडर होगा उसको सबके साथ काम करना आना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हो सकता है भाई आपका जो टाइम है, एक टाइम ऐसा हो कि आपको कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करनी हो। ठीक है। हो सकता है आपका अकेले का आप आज झूठे नहीं हो, आप धोखा भी नहीं दोगे, बट सिटीजन्स का ये डिसीजन है कि उन्होंने दूसरी पार्टी को भी और आपको दोनों को मौका दिया कि आप दोनों एक साथ काम करें। तो भाई एक अच्छा लीडर कौन होगा, जो ये नखरे नहीं दिखाएगा कि भाई मुझे काम नहीं करना, मैं तो सपोर्ट, ये तो मेरी आइडियोलॉजी के अपोजिट है। नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो मेन गोल है वो है सिटीजन्स के लिए काम करना, सिटीजन्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना। ठीक है। तो ये हो गए आपके बेटा मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, दैट इज थीम्स। थीम्स का मतलब क्या होता है कि एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज, एक अच्छा जो लीडर है वो किन किन चीजों से बनता है। पॉलिटिकल लीडरशिप इज अ मल्टीफेसेटेड कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व्स स्किल्स, एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटी। एक क्वालिटी है ना बेटा लीडरशिप की, हर किसी में नहीं हो सकता। या तो आप ये क्वालिटी को बिल्ड कर सकते हो, बाय बर्थ ये क्वालिटी हो सकती है, बट बाय बर्थ भी तभी होती है जब आपके आसपास कुछ कंडीशंस हो। ठीक है। आपके पेरेंट्स का काफ़ी रोल रहा हो उस चीज़ में, तभी चीज़ें बिल्ड होती हैं, ये इम्प्रूव भी हो सकती हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये एक स्किल है लीडरशिप होना। ठीक है। तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ और हो सकती हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि एक गुड लीडर हम कहलाएंगे। तो सबसे पहला है एक गुड कम्युनिकेटर। भाई लीडरशिप, भैया अब आप लीडर हो, ठीक है, आप एक पूरे ग्रुप को चला रहे हो, ग्रुप के आप एक तरीके से, मैं अगर जनरल में बात करूँ, एक आपकी टीम है, अगर हम क्लास में भी एक ग्रुप बनाते हैं तो उसमें एक मॉनिटर, जैसे क्लास मॉनिटर होता है या ग्रुप होता है, उसमें एक लीडर बनाते हैं। ठीक है। तो ग्रुप मॉनिटर क्या होता है, ग्रुप मॉनिटर जब तक अच्छी तरह बात नहीं करेगा, अपने जो फ्रेंड्स है उनसे, अपने क्लासमेट से बात नहीं करेगा ढंग से, तो आई थिंक जो क्लासमेट्स है वो उसको प्रेफर भी नहीं करेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे, ना ही उसके साथ कोऑपरेट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है बेटा वो होता है अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, कि आपको बात करना आना चाहिए, कि बात कैसे करते हैं लोगों से, अपनी जनता से। हो सकता है हर इंसान अलग अलग बैकग्राउंड से आया हो सकता है कभी आपको एक वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन से भी बात करना पड़े, हो सकता है आपको एक बहुत ही नॉर्मल एक अनएजुकेटेड पर्सन से भी बात करना पड़े, हो सकता है उनकी कंडीशंस अलग हो, उनको कुछ इश्यूज हो। तो आपको हर किसी, कोई डिसेबल्ड पर्सन भी हो सकता है, तो आपको उनके साथ कैसे रिएक्ट करना है। कम्युनिकेशन क्या होता है बेटा, सिर्फ ये थोड़ी ना होता है कि आप वर्बली किसी से बोल रहे हो सकता है आपके एक्सप्रेशंस, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो, आपका इमोशनल स्किल कैसे बैलेंस करके आप बात करो, हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन बन के आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हम बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है आपकी क्या होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आज के दिन जनरली भी एक आपके जो जेंजीज है वो कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं। हम फोकस करते हैं ना कि दूसरा इंसान कैसे बात कर रहा है, अगर उसको कुछ बोलने में अगर प्रॉब्लम है, अगर इंट्रोवर्ट है तो ढंग से बात नहीं करता, तो लोग ज़्यादा उसके फ्रेंड्स भी नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं जनरल लाइफ में भी अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो शायद आप लाइफ में कहीं ना कहीं होता है कि आप फ्रेंड्स इतने आपके नहीं होते, इतनी बॉन्डिंग आप नहीं फॉर्म कर पाते हैं लोगों के साथ। ठीक है। फिर आता है आपका एक ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी तो सबसे मेन एलिमेंट है। सबसे मेन जो एलिमेंट होता है एक बॉन्ड फॉर्म करने में वो होता है बेटा ट्रस्ट। ठीक है। और ट्रस्ट आता है आपकी सच्चाई से, कि कितने सच्चे हो आप। ठीक है। पहला ऑनेस्टी एंड दूसरा इंटीग्रिटी। एक आप समाज के जब आप लीडर हो, अब समाज में हर एक बैकग्राउंड से एक इंसान आया हुआ है, तो आप कैसे उसको जोड़े रखते हैं, कैसे उनके बीच में भाईचारा फॉर्म कर कर रखते हैं, तब, क्योंकि जब तक भाईचारा रहेगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट को पुश कर सकते हैं। थर्ड है हमारा पॉइंट अ डिसीजन मेकर। भाई डिसीजन तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली बहकर कोई डिसीजन लेते हैं सोसाइटी में अगर एज अ लीडर, ठीक है, तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेही हो सकता है, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसी कंडीशंस होती है बेटा कि आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़ते
होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो ये हो गया सबसे मेन आपका डिसीजन मेकर। नेक्स्ट पॉइंट इज मस्ट बी एबल टू इंस्पायर अदर्स। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो, दूसरे को मना सकते हो, अपनी जनता को। अब मुझे कमेंट करके इसमें आप ये बताएं कि कौन सा एक लीडर है ऐसा जो प्रेजेंटली बहुत आपके हिसाब से मतलब एक बहुत ही अच्छे कन्विंसिंग पावर है उनके अंदर, ठीक है। कमेंट करके बताना। नेक्स्ट पॉइंट है मस्ट डेलीकेट टास्क इफेक्टिवली। अभी थोड़ा तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसमें क्या है कि दे शुड फोकस ऑन द कोर ड्यूटीज, ठीक है। इसमें क्या है, व्हेन यू ट्राई टू माइक्रो मैनेज योर एम्प्लॉयज लैक ऑफ ट्रस्ट कैन ग्रो एंड मोस्ट सिग्निफिकेंटली यू वोंट बी विलिंग टू वर्क ऑन क्रिटिकल थिंग्स एज यू शुड। डिफरेंट ड्यूटीज शुड बी डेलीकेटेड अमंग द सबऑर्डिनेट्स एंड सी हाउ दे परफॉर्म, प्रोवाइड देम विद ऑल द टूल्स एंड हेल्प दे नीड टू अटेन द टारगेट एंड अलाउ देम टू बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब क्या है कि बेटा आपको, अगर आप एक लीडर हैं, आपके पास एक टीम है, ठीक है, आपको टीम को साथ लेके चलना है। और टीम में हर कोई तो समझदार इंसान नहीं होगा, ठीक है। वो अपने पर्सनल गेन्स पे कहीं ना कहीं कंसंट्रेट करेगा कि कैसे मेरा फायदा हो, कैसे मैं प्रमोट हूँ, ठीक है। तो आपको हर टाइप का जो इंसान है जो आपके टीम में है, आपको सबको साथ लेके चलना है कि कैसे उनको जो ड्यूटीज हैं उनको कैसे डिवाइड करना है, कैसे उनको सबको डिवाइड करके उनको आपको चेक करते रहना होगा। एक गुड लीडर तो वही है ना बेटा, जो आपका कैसा भी टीम हो, आपके साथ कैसे भी पैरअप जो लोग हैं वो पैरअप्ड हों, आपको ये चलाना आना चाहिए कि लोगों को कैसे चला के अपना आगे डेवलपमेंट, जो मेन आपका जो गोल है वो कैसे पूरा होता है, ठीक है। और लास्ट आपका जो इंपॉर्टेंस है, man with a vision and purpose. Influential leaders have intent and vision. Not only can they imagine the future, but they also express their dreams and with their supporters. If the fans could see the larger picture, they could understand where they are headed. जब आप अपने समाज को एक ऐसे डेवलपमेंट, एक ऐसे लेवल तक लेके जाना चाहते हैं, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ प्लान्स हैं, तो आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उनको समझा पाए कि आप अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को, अपने नेशन को किस लेवल पर ले जाना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आज के दिन जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है, हो सकता है वो आज लोगों को ना समझ में आए, बट इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहे। तो एक गुड लीडर वो होगा जो लोगों को सक्सेसफुली, ठीक है, अच्छे से ये चीज़ लोगों को समझा पाए। लास्ट में बेटा हम समरी में बात करेंगे कि हमने क्या पढ़ा, कि एक गुड लीडर क्या होता है, दैट इज जो कि विजनरी होता है, कि आगे उसको क्या करना है पहले से डिसाइडेड होता है, उसके गोल्स डिसाइडेड होते हैं। ही इज़ अ गुड लिसनर। सबसे पहली चीज़ होती है कि वो गुड लिसनर होना चाहिए, कि उसके अंदर सुनने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने लोगों को सुनेंगे ही नहीं तो उनकी दिक्कतों को समझेंगे कैसे, और फिर आगे आप गोल्स को सेट कैसे करेंगे। एंड लास्ट इज अ गुड सर्वेंट, कि भाई हम किस लिए हैं। एक लीडर का मतलब ये नहीं होता कि आपको अपनी पावर शोकेस करनी है, ठीक है। आपको लोगों की सेवा के लिए बनाया गया है। लोगों की सेवा का मतलब क्या है, कि लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके आपको एक पोजीशन दी है, एक पावर दी है, ठीक है। तो आपको उसका मिसयूज ना करते हुए, आपको उसको रिस्पेक्ट करते हुए, अपनी क्वालिटी को यूज करते हुए सबसे से ज़्यादा आपको फोकस करना है, वो है अपने डेवलपमेंट पे और अपने सिटीजन्स की ग्रोथ पे। तो बेटा ये आपकी सेकेंड यूनिट का पहला पार्ट था जो हमने आज डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो तक आप वीडियोस के थ्रू रिवाइज कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट में आप पूछ सकते हैं। एंड लास्ट इज कि बेटा आपका जो क्वेश्चंस जो आएंगे, जो PYQs हैं, उसकी भी एक वीडियो ज़रूर आने वाली है, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ कि आपका ये जो सेकेंड यूनिट है इसको कंप्लीट करके फिर हम डिस्कस कर लेंगे आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक सुनने के लिए वीडियो को, और सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए बच्चों। जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करिए, गाइड करिए, मतलब हम, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें ज़रूर बताइए, और इन्जॉय करिए। बाय बाय।